सबसे पहले उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका चैप्टर नंबर 7 में, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमें बराबर करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं। सबसे पहले LHS लिया हमने, LHS लिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो आप गौर से देखना, यहाँ पे अंडर रूट है लेकिन यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो पहली प्रॉब्लम है अंडर रूट, इसको हटाते हैं। अंडर रूट को हटाने का इस वाले चैप्टर में सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ये जो दिख रहा है ना आपको नीचे, ये इसमें जो ये प्लस का साइन है, इस साइन के विपरीत साइन वाले से अंश व हर में गुणा कर देंगे। किसमें? अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम कि अंश व हर में, ये देखो 1 माइनस साइन थीटा, मैंने केवल ये साइन ही चेंज किया है और अक्सर ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। जो यहाँ पे लिखा होगा उसका साइन चेंज करके अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा। तो अंश व हर में गुणा करने पर, तो चलो गुणा करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। सबसे पहले लिखा हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे अंश व हर में इसको गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर अंश में 1 माइनस साइन थीटा, अब हर में 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे अंश व हर हमने गुणा कर दिया। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर में। तो उसके बाद स्टेप आएगी अंडर रूट, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, कुछ याद है आपको? एक फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या कि a प्लस बी को हम a माइनस बी से गुणा करते हैं तो क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बचपन का फॉर्मूला, तो इसी का यूज़ यहाँ करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर दे रखा है और इससे अंडर रूट हट जाएगा ना। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ मान है ये हमारा क्या है? सर्वसमीका। याद ही आपको सर्वसमीका, कौन से वाली सर्वसमीका? ये वाली सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसी वाली सर्वसमीका का उपयोग हमने यहाँ पे कर देते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट, ये तो ऐसे ही चलने दो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये वाला मान यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो इस दोनों में होल स्क्वायर है तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। तो आपकी जो पहली प्रॉब्लम थी अंडर रूट की वो आपकी सोल्व हो गई। आने वाले जितने भी क्वेश्चन है जिसमें आपको इस टाइप की स्टेप दिखी है जिसमें अंडर रूट आ जाए और अंश व हर में इस तरह के मानो, तो आपको यहाँ पे साइन चेंज करके अंश व हर में गुणा कर देना होता है। तो इससे क्या होगा? आपका अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 पद, किसके? माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे अभी सिंगल ही पद है, तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? क्या कर लेते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो यहाँ पे 2 पद है यहाँ पे 2 पद हो गए, यहाँ पहले 1 था, जैसे हम दोनों को अलग किया 2 पद हो गए और हमारा यहाँ आंसर मिल गया। क्यों? 1 अपॉन कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये आ गया टेन थीटा।
और हमें ये चीज़ सिद्ध करनी थी, ये हमारा RHS था और ये हमें सिद्ध करना था हैंस प्रूफ। आपको कोई दिक्कत आई अभी तक? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें बराबर करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो आप फिर वो सोचोगे कि सर यहाँ भी अंडर रूट है, उसी विधि का यूज कर ले जो आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में की थी। नहीं, क्यों? मैं आपको बताता हूँ कुछ। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। पहली बात वो भिन्न के फॉर्म में थी, यहाँ पे कोई भिन्न नहीं है, केवल अंश में ही मान है, यहाँ अंश व हर में मान था। दूसरी बात, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे एक में भी स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे तो हमारी मजबूरी थी कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यहाँ स्क्वायर आ जाए और अंडर रूट जाए। यहाँ तो स्क्वायर तो हमें दे रखा है, तो हमारे पास एक चांस तो है कि ये अंडर रूट बिना उस विधि का उपयोग करे हुए हट जाएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ले ली, लेकिन सर सेक और कोसेक है, इसको हमें साइन और कॉस चेंज करना है, तो किससे? व्युत्क्रम संबंध से। व्युत्क्रम संबंध से क्या होगा, सेक का रिलेटेड होता है व्युत्क्रम कोस का, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो सर हमारे ये तो हो गया प्लस का प्लस। उसके बाद कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखो, यहाँ पे अंडर रूट है, क्या अब हट जाएगा? हाँ हट जाएगा। देखो कैसे, अंडर रूट, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसका मैंने जब इसमें भाग दिया कितनी बार जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भाग जब यहाँ पे दूंगा तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आपको क्या लगता है, कुछ हुआ? हाँ, ये पहली सर्वसमीका है, याद है आपको? कौन सी वाली सर्वसमीका, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मान किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ रख सकते हैं, और ये दोनों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों में, तो ये अंडर रूट आसानी से हट सकता है। तो क्या होगा, अंडर रूट, आपके लिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, इसका मान यहाँ रख देता हूँ 1, और इसको ऐसे के ऐसे रख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अगर मैं एक का अंडर रूट निकालूंगा तो एक ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों हट जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट तो हट गया हमारा, तो इक्वल बराबर 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, यहाँ तो टेन और कोट में या हमारा साइन और कोस में, इसका व्युत्क्रम करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम है और नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम। तो क्या करें हम सर, यहाँ तो टेन और कोट के पदों में, यहाँ साइन और कोस के पदों में। मैंने आपको ये बात बताई है कि साइन और कोस का रिलेशन टेन और कोट से हो सकता है, तो हाँ मैं सही रास्ते में हूँ, मेरा ये जो हमारी जो ये कंडीशन है ये सही है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन सर क्या ऐसा क्या करें, तो इसका एक तरीका होता है कि मुझे पता है साइन और कोस है, ऊपर टेन और कोट है, तो मैं क्या अंश में, देखो यहाँ पे अंश में टेन और कोट है, यहाँ पे हर में साइन और कोस है, तो मैं क्या इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ? हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक दे रखा है इसको मैं वापस यहाँ से सर्वसमीका से क्या करूँगा, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख देता हूँ। तो ठीक है, रख देते। 1 को क्या रखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कि आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे 1 की जगह में ये रखना है, आपकी बात भी सही है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर टेन और कोट के पद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे ये मान ऊपर से या तो कट जाए क्योंकि ये गुणा के पदों में है, या फिर यहाँ वो मान हो कि हम इसको ऊपर भेज दे तो टेन और कोट के पदों में चेंज हो जाए। लेकिन बात तो ठीक है कि टेन और कोट में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ 2 पद है, 1 और 2 पद, यहाँ पे केवल सिंगल ही पद है,
क्योंकि तो गुणा के साइन में ना, तो हमें किसी भी करके यहाँ पे प्लस माइनस कोई साइन लाना पड़ेगा। तो हम प्लस माइनस के चक्कर में क्यों पड़े, जबकि हमें पता है यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ भी हमें प्लस साइन लाना है। तो प्लस साइन किस में आएगा, केवल यहाँ पे, जो साइन और कोस में भी और आसान में भी है। दूसरे सर्वसमि का अगर आप उपयोग करोगे तो वहाँ प्लस साइन है, लेकिन आप फिर कंफ्यूज होगे, क्यों, टेन और कोट में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, उसमें सेक और कोसेक भी आ रहा है एक्स्ट्रा पद। और आपको पता है साइन और कोस वो मान है जो आसानी से सब में चेंज हो सकता है, आसानी से सब में चेंज हो सकता है। तो मैं क्यों ना एक को साइन और कोस में ही चेंज करूं, क्यों मैं सेक और कोसेक के पद में लाऊं, फिर उसको वापस साइन और कोस में चेंज करूं, फिर टेन कोट में लाऊं, क्यों अपनी स्टेप और बढ़ाऊं। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। तो देखो वापस इसको मैं अब अलग अलग कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा इसके बाद, बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अलग करा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो अलग अलग कर दिया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से साइन गया, कोस से कोस गया, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका मान क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोट थीटा। ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड, ये हमें सिद्ध करना था। फिर भी कुछ बच्चों को इस बात में दिक्कत आएगी, सर हमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये 1 की जगह में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैसे रखूँ। आपकी बात भी सही है, तो आपके लिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, ये वाली स्टेप है, इसको यहाँ पर ही छोड़ दी, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको हमने यहाँ छोड़ दी। मैं क्या करूँगा, RHS ले लूँगा, यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड ले ली, क्या, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। मैं RHS लेकर स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, मैंने यहाँ समीकरण रख के छोड़ दी, और ये सब मिटा देता हूँ मैं आप लोगों को, छोड़ दिया यहाँ पे, वो सोल्व किया और समीकरण 1 रखे वहाँ छोड़ दिया। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा कि मैं लूँगा यहाँ से सीधा RHS, क्या लूँगा मैं, RHS क्या है मेरा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको तो टेन कोट में बदल नहीं सकता, तो क्यों ना मैं इस टेन कोट को साइन और कोस में चेंज कर दूँ। तो वही बात बोल रहा हूँ मैं कि टेन का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोट का क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्यों, यहाँ प्लस में यहाँ गुणा में, तो एलसीएम लेके आपस में गुणा कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे, कोस थीटा का भाग इसमें जाएगा साइन थीटा में, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का भाग इसमें जाएगा साइन थीटा बार, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 बराबर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारी समीकरण नंबर 2। सर RHS का मान ये आ गया और LHS का मान हमारा ये आ गया, तो समीकरण 1 और 2 से हमारा LHS बराबर RHS हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। आप यहाँ पे जो आप LHS सोल्व कर रहे थे, LHS वो आप यहाँ पे जाके अटक गए कि हमारा LHS यहाँ आ गया। अब इसके बाद हम RHS पे नहीं पहुँच पा रहे, तो हमने क्या किया, RHS ही ले लिया, उस RHS को यहाँ पे मान लिया, ये हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये मान आपस में बराबर है, अगर ये मान आपस में बराबर है तो LHS RHS के बराबर हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर हुआ RHS के, और ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो।